शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए और शिक्षक किस प्रकार से भारत के राष्ट्र का निर्माण करता है, भारत के राष्ट्र का निर्माता होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें यह है कि कोठारी जो कमीशन था, कोठारी कमीशन जो 1966 था, कोठारी कमीशन 1966, कोठारी कमीशन जो 1966 था, इसमें एक बात कही गई थी, एक पंक्ति को कहा गया था या कुछ शब्दों को बताया गया था कि भारत का योग्यतम निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यह बात बोली गई थी कोठारी कमीशन के द्वारा कि भारत का योग्यतम निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये पंक्ति बोली गई थी, इस पंक्ति को स्पष्ट किया गया था, इन शब्दों को स्पष्ट किया गया था। कोठारी कमीशन 1966 ने इस पंक्ति को या इस शब्द को या इन शब्दों को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारत का योग्यतम निर्माण इस समय उसके कक्षाओं में हो रहा है। अर्थात जो शिक्षक है वो राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण वो भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करता है। यानी कि भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करने में एक शिक्षक अपनी भूमिका को निर्वाह करता है। भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करने में शिक्षक अपनी भूमिका निर्वाह करता है। किस प्रकार से? क्योंकि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है। एक डॉक्टर के बिना एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक औद्योगिक इकाई को संचालित करने वाला एक बिजनेसमैन, या मान लीजिए कि एक क्लिनिक पर काम करने वाला कर्मचारी, आप किसी भी क्षेत्र विशेष में या किसी भी व्यवसाय क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, एक शिक्षक ही उन व्यक्तियों को उनकी चरम सीमा तक पहुंचाता है। यानी कि एक शिक्षक के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक शिक्षक भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करता है, और भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करने में एक शिक्षक अपनी भूमिका का सर्वश्रेष्ठ निर्वाह करता है। मतलब अपनी भूमिका इस प्रकार से, अपने दायित्वों को इस प्रकार से निभाता है ताकि उसके द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़कर उनके भविष्य को सुधार सके। तो एक शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान निभाता है। एक शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए एक शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए राष्ट्र का निर्माण करता है। और राष्ट्र के निर्माण में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को, बड़े बड़े इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, इन सबको एक शिक्षक के द्वारा ही बनाया जाता है। एक शिक्षक के द्वारा ही इनके भावी जीवन को संवारा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अध्यापक राष्ट्र के निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। यह भी इस संदर्भ में बिल्कुल सत्य कथन है। यानी कि अध्यापक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को निर्वाह करता है। ये एक सत्य कथन है, ये एक बिल्कुल सत्य बात है। चाहे सकाय किस भी विषय का हो, यानी कि किसी भी विषय का की फैकल्टी हो, चाहे वो आर्ट्स की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, किसी भी विषय की फैकल्टी हो, किसी भी विषय की फैकल्टी के अंतर्गत, यानी कि किसी भी विषय के संकाय के अंतर्गत एक पढ़ाने वाला अध्यापक देश के भावी नागरिकों का निर्माण करते हुए अपने दायित्वों को निभाता है, अपनी भूमिका को निभाता है। यानी कि चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, एक अध्यापक उन भावी नागरिकों को, उन छात्रों को भावी नागरिक बनाता है। और भावी नागरिक बनाने के लिए वो अपने दायित्वों को, अपनी भूमिका को, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। यानी कि उनके जीवन को संवारने के लिए वो अपनी भूमिका निभाता है। साथ में ये भी है कि देश के भावी नागरिक को तैयार करता है। यानी कि
स्थितियों के निर्माण के द्वारा संपन्न करता है। कहने का मतलब है कि एक अध्यापक जिन दायित्वों को निभाता है, जिन उत्तरदायित्वों को निभाता है, या जिस प्रकार से देश के भावी नागरिकों की पीढ़ी को तैयार करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, उस राष्ट्र के निर्माण को करने के लिए, उस राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, देश के भावी नागरिकों को बनाने के लिए वो किसी भी विषय की, यानी कि जिस विषय से संबंधित कक्षा कक्ष में शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम स्थितियों के निर्माण के द्वारा वो संपन्न करता है। यानी कि कई प्रकार की शिक्षण विधियों को, कई प्रकार के शिक्षण अधिगम को निर्माण करते हुए, शिक्षण विधियों का निर्माण करते हुए वह देश के भावी नागरिकों को तैयार करता है। तो आइए इसकी परिभाषा देखिएगा। परिभाषा है इसकी पी हेरोलिकर के अनुसार। परिभाषा बी हेरोलिकर के अनुसार पी हेरोलिकर में इसकी परिभाषा दी है, केवल एक योग्य शिक्षक ही, केवल एक योग्य शिक्षक ही अपने छात्रों में नागरिक चेतना प्रेरित कर सकता है। केवल एक योग्य शिक्षक ही, यानी कि एक योग्य अध्यापक ही, एक कुशल, अनुभवशील अध्यापक ही अपने छात्रों में, यानी कि जिस कक्षा कक्ष में जिस विषय का वो शिक्षण कार्य करवा रहा है, उस कक्षा कक्ष में वो अपने छात्रों को या अपने छात्रों में नागरिक चेतना, यानी कि देश के भावी नागरिकों को बनाने की, देश के भावी नागरिक तैयार हो इसकी चेतना को प्रेरित कर सकता है। यानी कि देश के भावी नागरिकों को एक भावी शिक्षक ही प्रेरित कर सकता है। देश का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने में एक भावी शिक्षक, एक अनुभवशील शिक्षक, एक कुशल शिक्षक, एक उत्तरदायित्व निभाने वाला शिक्षक, एक अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला शिक्षक ही अपने कक्ष में छात्रों को वो नागरिक चेतना के लिए, यानी कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, छात्रों को राष्ट्र के योगदान के लिए,